कहानी की शुरुआत होती है जूलिया से, जो अपने बीएफ से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई हुई थी। वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के को देखकर जूलिया को लगता है कि शायद ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, और खुली आंखों से वो इससे जुड़े सपने भी देखती है। ये सोचते ही वो डेट खत्म करके रेस्टोरेंट से चली जाती है। वहां से निकलकर जूलिया अपनी बहन को फोन करके जल्द से जल्द अपने घर जाने की खबर देती है। ठीक तभी गाड़ी में वही आदमी जूलिया के गले पर छुरी रखकर उसे किडनैप कर लेता है, और इससे हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि ये आदमी एक क्रिमिनल है जो लड़कियों को डेटिंग साइट की मदद से डेट पर बुलाकर उनका किडनैप करता है, और फिर वो उनके साथ कुछ हरकतें करके उन लड़कियों को छोड़ देता है। जूलिया को मारने की धमकी देकर वो किडनैपर उसे अपने अड्डे तक लेकर जाता है, और फिर वो आदमी जूलिया के हाथों को बांधकर उसे लटका देता है। जूलिया काफी ज्यादा दर्द में थी। वहीं ये आदमी मजे से शेव कर रहा था और गाने सुन रहा था। कुछ देर बाद उस आदमी की नजर कैमरा की फुटेज से हटती है। ठीक तभी जूलिया खुद को छुड़ा लेती है और उसे उसका मोबाइल फोन भी मिलता है। जूलिया दूर कहीं छिप कर कॉल करने ही वाली होती है कि वो आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे ट्रक के पीछे सुला देता है। सजा के तौर पर वो आदमी जूलिया के पैर को जलाकर उस पर एक्स का सिंबल बना देता है। जूलिया इस दर्द को सह नहीं पाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो आदमी जूलिया को गाड़ी में बांधकर उसका बंदोबस्त करने के लिए उसे ले जा रहा होता है। ठीक तभी जूलिया की फोन की घंटी बज उठती है और वो आदमी घबरा कर गाड़ी रोक देता है। इस वजह से गुस्से में आकर वो आदमी जूलिया को काफी ज्यादा मारता है। इसके बाद वो दोबारा से गाड़ी चलाने लगता है। इस दौरान जूलिया नोटिस करती है गाड़ी में एक और लड़की मौजूद है। हालांकि उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो जूलिया की आंखों के सामने ही देखते देखते मारी जाती है। काफी दूर जाकर वेस्टलैंड जगह पर वो आदमी गाड़ी रोकता है और जूलिया के अलावा मौजूद विक्टिम को बाहर निकालकर उसे किस करके गड्ढे में फेंक देता है, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। इधर जूलिया खुद को छुड़ाने के लिए हैंडकफ्स यानी हथकड़ी की चाबियां ढूंढने लगती है। लकीली उसे चाबी मिल भी जाती है। मौके का फायदा उठाकर जूलिया खुद को छुड़ाकर गाड़ी से शॉवेल लेकर भागने लगती है। वैसे उस किडनैपर ने उसे देख लिया था। एक तरफ जूलिया भागते भागते एक सुनसान इलाके के घर पे पहुंचती है। खिड़कियों के कांच तोड़कर जूलिया घर के अंदर घुसती है। अब तक किडनैपर भी वहां पहुंच चुका था। यहाँ से दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। जूलिया किडनैपर को मारकर घर में छिपने की कोशिश करती है। वहीं उस आदमी ने जूलिया को हर तरफ से घेर कर रखा हुआ था। किडनैपर दरवाजा तोड़कर जैसे तैसे जूलिया तक पहुंच ही जाता है और गुस्से में आकर वो जूलिया के फेस पर मुक्का भी मार देता है। वहीं जूलिया भी हारने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो भी मौका देखकर किडनैपर के टांगों के बीच मारकर सीधा खिड़की से कूद जाती है। जूलिया की हिम्मत देखकर किडनैपर को विक्टिम के साथ खेल खेलने में और ज्यादा मजा आ रहा था। वैसे जूलिया से जितना हो सकता था उतना वो किडनैपर से दूर भाग रही थी। जूलिया एक नाव की मदद से एक बड़ा सा झील पार करती है। वहीं किडनैपर बिंदास गाने सुनते सुनते आराम आराम से जूलिया को फॉलो कर रहा था। जूलिया एक बड़े आलीशान घर की तरफ जाने लगती है। वहीं उसके पैरों के निशान देखकर किडनैपर भी उस ओर जाता है। उस घर से गैसोलीन और फ्लेयर्स लेकर जूलिया एक बड़े से रस्सी को जला देती है, जिससे कि लोग उसे देखें और उसकी मदद के लिए वहां पहुंचे। जूलिया की प्रेजेंस ऑफ माइंड और किस्मत देखकर किडनैपर भी हैरान था, क्योंकि एक के बाद एक जूलिया के लिए बचने के रास्ते कैसे खुलते जा रहे थे। ये बात वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद किडनैपर उसी कमरे में पहुंचता है जिस कमरे में जूलिया छिपी हुई थी। जूलिया छिपकर उस पर वार करती है और उसके सर पर पॉलिथीन बांधकर उसे बेहोश भी कर देती है। अब नीचे मदद के लिए पुकारते हुए जाने पर जूलिया की मदद के लिए एक लड़की वहां पहुंचती है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जूलिया की बहन थी।
असल में दोस्तों किडनैपर को लग रहा था कि उसने जूलिया की किडनैपिंग करी है, लेकिन ये सब कुछ, ये सारी प्लानिंग्स जूलिया और उसकी बहन ने मिलकर करी थी। असल में ये दोनों बहनें मिलकर किडनैपर की किडनैपिंग करने की फिराक में थी। वो दोनों उसे डिक्की में बंद करके घर ले जाती हैं। घर पहुंचते ही किडनैपर को मारा जाता है। कुछ देर बाद किडनैपर को होश आता है और वो खुद को चैन से बंधा हुआ पाता है। उसके आसपास 2 पुतले भी रखे हुए थे। किडनैपर काफी बुरी तरीके से फंस चुका था। इधर जूलिया की बहन जेसिका किडनैपर को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन जूलिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। दोस्तों, इन दोनों की बातचीत से हम ये जान पाते हैं कि इनका बचपन काफी ज्यादा बुरा था। जूलिया के पिता एक अच्छे पिता नहीं थे। उनका अपनी पत्नी और बेटियों को दिक्कत करने की वजह से आज जेसिका को घर पर कोई भी काबिल नहीं समझता है। कुछ देर बाद जेसिका से बात करने के बाद जूलिया बेसमेंट में जाकर किडनैपर को हैंडकफ की चाबी देकर भागने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट से ऊपर की ओर जाने लगता है, जेसिका उसे पीछे से छुरी और हथौड़ी से मारती है, जिसकी वजह से वो दोबारा बेसमेंट में गिर जाता है। दोस्तों, दोनों बहनों के साथ किडनैपिंग का खेल खेलने में किडनैपर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जेसिका को बचाने के लिए जूलिया किडनैपर पर स्प्रे छिड़क कर अपनी बहन को भागने के लिए कहती है, लेकिन तब तक किडनैपर वहां पहुंचकर जेसिका को धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है। वहीं जूलिया किचन में छिप जाती है। जूलिया बड़ी ही खतरनाक तरीके से किडनैपर को मारने लगती है और उसके बेहोश होने का फायदा उठाकर उसे वो बांध देती है। इधर जूलिया जेसिका की पट्टी करके किडनैपर के पास आती है और गुस्से में किडनैपर को धमकाने लगती है। जूलिया के जाते ही जेसिका उसे अपनी ओर आकर्षित करके उनकी जान लेने की कोशिश करती है, जिससे कि वो अगले विक्टिम को पकड़ सके, लेकिन जूलिया दोबारा उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि फिलहाल वो काफी ज्यादा थकी हुई थी। कुछ देर बाद जेसिका अपने एक पड़ोसी के घर जाकर एक लड़के से मदद का बहाना बनाकर उसे अपने घर पर लेकर आती है और वो उसके साथ अडल्ट गेम्स खेलने का वादा करके उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और फिर उसे किडनैपर के कमरे में ही बंद कर देती है। उस लड़के को लग रहा था कि वो यहाँ बड़े ही मजे करने के लिए आया है, लेकिन किडनैपर से कुछ देर बातें करने के बाद वो समझ पाता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है। इधर जेसिका को कमरे में ना पाकर जूलिया विक्टिम वाले कमरे में पहुंचती है और दो विक्टिम्स को देख वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इस दौरान जेसिका बार बार जूलिया से कहती है कि विक्टिम को मारने के लिए उसे भी एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है। और फिर वो एक कील लेकर किडनैपर के पैरों में घुसा देती है और बड़ी ही बेरहम तरीके से वो उसे मारने लगती है। कुछ देर तक टॉर्चर करने के बाद वो वहां से चली जाती है और जूलिया नहाने के लिए चली जाती है। किडनैपर की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन जैसे तैसे कुछ वायर्स की मदद से वो खुद को छुड़ा लेता है और उस लड़के को भी आसपास का नजारा दिखाता है और फिर वो बाथरूम में जाकर जूलिया पर अटैक करता है, लेकिन सही समय पर जेसिका उसे बचा लेती है। इसके बाद जेसिका फौरन किडनैपर का पीछा करके उसे जान से मारने की प्लानिंग में लगी रहती है। वहीं जूलिया उस लड़के को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता किडनैपर जूलिया पर हमला करता है और दोनों के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक इस फाइट के बाद किडनैपर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका उसे पकड़ लेती है और फिर वो किडनैपर के सामने जूलिया को गले लगा लेती है, जो कि वो सेफ थी, लेकिन एकदम से वो सीजर्स लेकर अपनी ही बहन के पेट में घुसाकर जूलिया को जान से मार देती है। जेसिका जूलिया को पसंद नहीं करती थी, जो कि जूलिया उसे हर बात पर डांटती थी और ऐसे कामों में वो सिर्फ उसे हेल्पर की तरह ट्रीट करती थी। वैसे ये नज़ारा देखकर किडनैपर हंसने लगता है, क्योंकि उसके मुताबिक आज तक उसने कभी भी ऐसी डेट नहीं देखी थी और अब वो किडनैपर को मारकर घर चला देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है। जेसिका अपने अगले डेट यानी अगले शिकार को फंसाती है। उसके साथ वो रेस्टोरेंट में मिलकर उसे वो आकर्षित करके
बाथरूम में लेकर जाती है और फिर वो उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। फिर वो विक्टिम की मुस्टैंग गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाती है, जो कि उसका और उसकी बहन जूलिया का पेशा था। डेटिंग साइट से लड़कों को फंसाकर उनकी हत्या करना, और किडनैपर भी बिल्कुल ऐसा ही किया करता था। वो डेटिंग साइट पर लड़कियों से बातें करता था और फिर उनके साथ रेस्टोरेंट में मिलकर उन्हें अपने साथ दूर कहीं ले जाता था और उसके बाद वो उनकी हत्या कर देता था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये ऊट पटांग मूवी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।